हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस रोहतक। और बेटा आज कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं बेटा, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस किया था। और आज है आपका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 का हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करने वाले हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा, ए स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल। एक 1.6 मीटर का एक स्टैचू है, स्टैंड ऑन ए टॉप ऑफ पेडिस्टल। एक पेडिस्टल है, मान लीजिए ये पेडिस्टल है बेटा, है ना। ये क्या आपके पास पेडिस्टल है, और ये ग्राउंड है। ठीक है, इस पेडिस्टल के ऊपर एक क्या लगा हुआ है, एक स्टैचू लगा हुआ है। ग्रीन कलर वाले को स्टैचू बोल देते हैं। और यहाँ पे उसने क्या कहा, एक पॉइंट है ग्राउंड से, है ना, एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उस ग्राउंड के पॉइंट से इसने क्या बनाना है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है 60 डिग्री ऑन द टॉप ऑफ, क्या करा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री। पॉइंट है ग्राउंड से और टॉप पे इस पे कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा बना हुआ है 60 डिग्री। उसके बाद इसने कहा कि फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल। सेम पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है बेटा। ठीक है, ये पेडिस्टल का टॉप है और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। और ये कितने वाला बन रहा है, ये बन रहा है बेटा आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। इस पेडिस्टल की हाइट कितनी होगी, ये बात जानना चाह रहा है। ये मैं मान लेता हूँ इसकी हाइट कितनी होगी, x होगी। ये आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है, x की वैल्यू, और ये 1.6 मीटर है। ठीक है बेटा, इसका नाम दे लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो आपको हाइट ऑफ द पेडिस्टल निकालनी है। पेडिस्टल की हाइट को मैंने x बोल दिया, मतलब कुल मिला के आपको x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, मतलब आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द पेडिस्टल। तो बेटा दो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है। तो सबसे पहले एक जो नीचे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, कौन सी वाली, ए बी सी। कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी हम लेंगे। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल के अंदर, तो बेटा एबीसी ट्रायंगल के अंदर क्या करेंगे, एबीसी ट्रायंगल के अंदर हम लोग इसमें तो वो लगाएंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ कितना एंगल है बेटा, टेंजेंट थीटा। देखो ये सामने वाली आपके एंगल के सामने हाइट है, हाइट आपको निकालनी है। बेस आपको दे रखा है, तो आप टेंजेंट थीटा लगाओ। क्या होता है, परपेंडिकुलर पे बेस। परपेंडिकुलर आपने बीसी बोल दिया, बेस आपने ए बी बोल दिया। ठीक है, टेंजेंट थीटा कितना है, टेंजेंट 45 डिग्री है थीटा आपका। बीसी आपने एक्स बोल दिया, तो ए बी कितना हो जाएगा भाई, टेंजेंट 45 1 होता है। तो ए बी भी आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, कुल मिला के एक्स ही आ जाएगा। ए बी भी कितना आ जाएगा आपके पास, ए बी की वैल्यू भी आपके पास बेटा एक्स आ जाएगी। मतलब ये एक्स थी, तो ये भी कितनी आ गई आपके पास, एक्स ही आ गई। ये लेंथ भी कितनी आ गई, एक्स ही आ गई। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी वाली राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जाएंगे। जो अनदर राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास बची है, कौन सी बची है बेटा, ए बी डी बची है। ठीक है, ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके अंदर जाते हैं ट्रायंगल ए बी डी। इसमें फिर वही टेंजेंट लगाएंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पे टेंजेंट 60 है ना, एंगल 60 है। तो 60 के सामने परपेंडिकुलर कितना है भाई आपके पास, सामने वाली साइड है कंप्लीट, बी डी परपेंडिकुलर होगा, सामने वाला बी डी। वाई में बेस कितना है, वही आपके पास ए बी है। तो आप ध्यान से देखो, आप इन वैल्यूज, टेंजेंट 60 कितना होता है बेटा, स्क्वायर रूट 3 होता है। बी डी की लेंथ क्या है, बी से डी तक की लेंथ। तो इसको x बोला, इसको 1.6 बोला, तो कितनी आपके पास x प्लस 1.6। उसके बाद नीचे जो ए बी लिखा हुआ है, इसकी लेंथ कितनी, ए बी की लेंथ इसकी बेटा आपके पास x है। उधर उस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, स्क्वायर रूट 3x इज इक्वल टू x प्लस 1.6। अब क्या है आपके पास, ये आया स्क्वायर रूट 3x इज इक्वल टू x प्लस 1.6। ठीक है, ये आ गया आपके पास ये वाली इक्वेशन। अब उसके बाद क्या करना बेटा, आपको x निकालना कुल मिला के। तो उस क्वांटिटी को उधर लेके जाएंगे, तो स्क्वायर रूट 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.6। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे, तो रूट 3 माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1.6। तो x कितना आया बेटा, 1.6 बाई में स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। अब इसके बाद बेटा आपको रेशनलाइज करवा देना इस चीज को। तो 1.6 इंटू रूट 3 माइनस 1, इसको रेशनलाइज करा देंगे तो रूट 3 प्लस 1 बाई में रूट 3 प्लस 1। आपने रेशनलाइज करवा दिया इस चीज को। कुल मिला के क्या आ गया आपके पास x बेटा, x आपके पास आ गया 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1। नीचे क्या लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना आएगा, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो उसे रूट कट गया बेटा, x कितना आया
1.6 इंटू √3 प्लस 1/3 - 1 कितना आया 2। तो ये चीज 2 से कटेगा कितना आएगा 0.8 और ये कितना आया √3 प्लस 1 इज इक्वल टू x आ गया। तो ये आपके पास x आया हाइट ऑफ पेडिस्टल। x हमने किसको बोला था बेटा हाइट ऑफ पेडिस्टल बोला था ठीक है। तो आई होप आप बच्चों को ये समझ में आया क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है बेटा कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से टावर के फीट पे 30 डिग्री है मतलब कहीं ना कहीं अपोजिट साइड में है दोनों चीजें है ना। तो ये आपके पास बिल्डिंग है ये आपके पास टावर है। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के फीट पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है ये आपके बेस ग्राउंड हो जाएगा। इसको मैंने बिल्डिंग बोल दिया है ना। तो ये कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। उसके बाद क्या कहा उसने एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। टावर के टॉप से फिट के बिल्डिंग से। हाँ भाई कितना बना एंगल आपका 60 डिग्री बना। तो 60 डिग्री बना। तो आपको नहीं लग रहा कि ये वाली हाइट बड़ी होनी चाहिए क्योंकि 60 डिग्री देखेंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ ये वाला आपका उल्टा हो गया अपना है ना। ये आपके पास क्या आ जाएगा इसकी हाइट 60 डिग्री एंगल बना तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा। 30 पे इतना देखा इस लेवल तक देखा है तो 60 पे थोड़ा और ऊपर देखेंगे। तो इससे क्या समझ में आया अपने पास टावर की हाइट बड़ी होगी और बिल्डिंग की हाइट क्या होगी बेटा अपने पास कम होगी ऐसे आपको सोचना है। तो ये आपके पास आ गई बिल्डिंग की हाइट। बिल्डिंग की हाइट आप सिंपल देखो ना ऐसे सोचो देखो आप किसी चीज को देख रहे हो आप किसी चीज को देखेंगे तो क्या आएगा थोड़े कम एंगल से देखा तो मतलब उसकी 30 डिग्री एंगल 60 एंगल से देख रहे तो वो चीज और ऊंची होगी। तो मतलब बिल्डिंग के 60 एंगल कहाँ बन रहा है 60 एंगल बन रहा है कहाँ से टॉप ऑफ द टावर से एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के फुट पे और टॉप के टावर से। टावर के टॉप से और बिल्डिंग के फुट पे 60 बन रहा है तो मतलब टावर ऊंची हाइट पे है टावर के टॉप पे और बिल्डिंग के फीट से। ये एंगल 60 है अगर ये बिल्डिंग है तो ये टावर है और ये ग्राउंड पे दोनों चीजें हैं ये नीचे ग्राउंड है। तो ये एंगल 60 डिग्री बना है ठीक है। ये आपकी बिल्डिंग है तो ये टावर है तो ये आपका ऑब्वियस सी बात है। तो जो ज्यादा एंगल है उसकी हाइट ज्यादा होगी टावर के टॉप पे बन रहा है टावर की हाइट ज्यादा है बिल्डिंग की कम है। और ये कितना बन रहा है टावर के फीट से और बिल्डिंग के टॉप पे कितना बन रहा था स्टार्टिंग में उसने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग के तो टॉप से और टावर के कहां से फीट से कितना एंगल है 30 डिग्री है टावर के फीट से। तो ये एंगल 30 डिग्री है बेटा आपके पास ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या कहा इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। टावर की हाइट 50 मीटर है। आपसे जानना चाह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट क्या होगी बताओ। तो बिल्डिंग की हाइट को बेटा वही है एक्स बोल देते हैं। तो ए बी सी डी ये नाम दे दिए हमने ठीक है। अब देखो क्या करना होता है सेम वही दो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रही है। तो पहली जो ट्रायंगल है ए बी सी तो देखो मैं अलग से बना देता हूँ अगर आपको दिखने में दिक्कत हो रही है तो ये ए बी सी ये ए है ये बी है ये सी ये एंगल 30 डिग्री है। अगर मैंने इसको एक्स बोला तो आप बी सी बता सकते हैं। तो क्या आएगा इसके अंदर कौन सा लगाएंगे टेंजेंट कौन सा 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना एक्स बेस कितना है बी सी। कितना आ जाएगा टेंजेंट 30 कितना आएगा 1/√3 इज इक्वल टू एक्स बाई बी सी। तो यहाँ से बेटा बी सी कितना आ गया बी सी की वैल्यू आपके पास √3x आई। बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास √3x आई करेक्ट है। अब उसके बाद दूसरी वाली ट्रायंगल देखो अगली ट्रायंगल कौन सी है ये वाली ट्रायंगल है ये ठीक है। इसमें अब यहाँ पे ये एंगल कितना है 60 डिग्री एंगल है ये हो गया। तो यहाँ पे 50 मीटर हाइट है ठीक है। तो अब क्या करना है भाई इसके बाद आपको क्या निकालना है बी ये पॉइंट बी हो गया ये सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया। तो अब क्या करना है ये वाली बी सी लेंथ आ चुकी है कितनी आ चुकी है √3x आ चुकी है √3x आ चुकी है बी सी लेंथ ठीक है। तो अब ये वाली ट्रायंगल साइड वाली ट्रायंगल हम ले रहे हैं। तो आप यहाँ पे फिर कौन सा लगाएंगे बेटा वही परपेंडिकुलर है बेस के बारे में कौन देगा टेंजेंट। तो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर 50 है बेस कितना है √3 आया बेटा। और ध्यान से देखो आपके पास टेंजेंट 60 की कितनी होती है √3 होती है चैप्टर 8 के अंदर आपने याद किया था। तो ये कितना हो गया आपके पास ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 3x विच इज इक्वल टू द 50 दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आई 50/3। तो आपके पास इसको डिवाइड कर लेना कितना आएगा आई थिंक 1 बस इतना ही छोड़ दो अगर जरूरत हो डिवाइड करना इतना ही छोड़ दो 50/3 मीटर ठीक है। ये आपके पास आ गया इतना मीटर। तो आई होप आप बच्चे समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करना है ठीक है बेटा। उसके बाद बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट दो पोल है जिनकी हाइट बराबर है एंड स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। दो पोल है जिनकी हाइट इक्वल है
ये लो जी दोनों पोल हो गए जिनकी हाइट इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ग्रीन वाले तो पोल हो गए, येलो वाला आप ग्राउंड बोल दो, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए आपके पास, पोल हो गए। एक पोल ये है, एक पोल ये है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच साइड टू द रोड, इसको बीच वाले को रोड बोल दो ना, उसने क्वेश्चन में रोड यूज कर रखा है। रोड के दोनों साइड ये पोल लगे हुए हैं जिनकी बराबर हाइट है, इक्वल हाइट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री 30 डिग्री। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से बन रहा है, पोल से बन रहा है 60 और 30, का बन रहा है, ग्राउंड में बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, रोड के बीच में पॉइंट है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में होता है पॉइंट जब एंगल इक्वल मिलता है, लेकिन एंगल अलग अलग है। एक यहाँ एक नजदीक होगा, एक के पॉइंट दूर होगा, तो जिसके नजदीक होगा, ध्यान से देखो, जो चीज नजदीक होती है उसको ज्यादा ऊपर ऐसे करके देखना पड़ता है, मतलब हमें एंगल है ना बेटा, वो ज्यादा बड़ा बनेगा। नजदीक से देखेगा कोई बंदा, यहाँ से ऊपर देखेगा तो उसको आंखें ज्यादा ऊपर करनी पड़ेंगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा आपका, ज्यादा बड़ा बनेगा। तो ये एंगल तो आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और कोई चीज दूर है तो उसको देखो आप आंखें कम आपको ऊपर लेके जानी पड़ती है, दूर कोई चीज है तो उसके लिए आपको एंगल कितना हो जाएगा भाई, आपके लिए 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए एंगल ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, करेक्ट है। अब ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन है, किसी पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब रोड के बीच में कोई पॉइंट था दोनों के बीच में, तो ये एंगल्स ले रखे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, करे पोल्स की हाइट बताओ बेटा, तो इस हाइट को एच बोल देते हैं, इसको भी एच बोल देते हैं, ठीक है। इसको लेंथ को क्या बोलेंगे आप, लेंथ को जो भी आप बोलना चाहिए, मान लीजिए कितनी डिस्टेंस के बीच में डिस्टेंस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 80 मीटर वाइड है, टोटल लेंथ 80 मीटर है बेटा, टोटल लेंथ 80 मीटर है। अगर इसको वाई बोलूं तो कंप्लीट तो 80 थी, कंप्लीट तो 80 मीटर थी, तो ये बाकी की बची हुई पार्ट कितना हो जाएगा, दिस इज 80 में से y को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल्स के पॉइंट्स का नाम दे दे बेटा, पॉइंट का नाम दे देते हैं, क्या क्या नाम है पॉइंट्स का, ए, उसके बाद बी, इस पॉइंट का नाम सी, इसका नाम डी, और इसका ई, ये पॉइंट है बेटा, ठीक है ना। तो आप वही दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई भाई, एक अपनी राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन गई, एक अपनी राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन गई। तो इधर वाली ट्रायंगल से बात कर लेते हैं, कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी से, ट्रायंगल ए बी सी से, वही टेंजेंट 60, सामने क्या परपेंडिकुलर बाय बेस, तो सामने परपेंडिकुलर एच ले लिया मैंने, और बेस क्या ले लिया बेटा मैंने, वाई ले लिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अपने पास, कितना है टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू एच बाई वाई। तो यहाँ से मेरे पास एच की वैल्यू कितनी आई, √3 टाइम वाई आ गई। एक कंडीशन मेरे पास यहाँ पे आ गई सोल्व करके, ठीक है। अब उसके बाद बेटा सेकंड ट्रायंगल है, दूसरी ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, ये है ट्रायंगल है सी डी ई, दूसरी ट्रायंगल है सी डी ई। ट्रायंगल सी डी और ई की मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ट्रायंगल सी डी ई के अंदर एंगल कितना बेटा, टेंजेंट 30, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 30 के सामने, ये परपेंडिकुलर है ना, इसकी हाइट कितनी है h, और बेस कितना है 90 माइनस वाई, तो ये है 90 माइनस वाई। तो ये टेंजेंट 30 कितना होता है बेटा, 1/√3 होता है, विच इज इक्वल टू द h बाई में 90 माइनस वाई। तो h की वैल्यू y की फॉर्म में आ रखी है, उसको रख लो, कितनी आ रखी है, √3y आ रखी है। मैंने ये वैल्यू h वाली यहाँ पे रख दी है, ठीक है। उसके बाद कितना, क्योंकि कंप्लीट क्वांटिटी फिर मेरी y के अंदर हो जाएगी ना, तो y सोल्व हो जाएगा, तो मुझे y आने के बाद फिर मैं h निकाल दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, मैंने किसका कर लिया, यूज कर लिया बेटा, यूज कर लिया है इक्वेशन 1 का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 माइनस वाई इज इक्वल टू, अब √3 की √3 वाई से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3y, तो ये आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 3y प्लस वाई, कितना आ गया 4y, कितना हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 4y, तो y कितना आ गया बेटा आपके पास कुल मिला के, y आपके पास हो जाएगा 90/4 मतलब 45/2 आ जाएगा आपके पास, ये y की वैल्यू है। y की वैल्यू आपके पास इतनी आ गई, तो उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आगे बस, अच्छा 80 था ये, 90 नहीं था, दिस इज 80, 80, तभी मैं सोच रहा हूँ इतना ज्यादा फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, ये बेटा 80 है ना, 80 माइनस वाई ना, 80 चलेगा ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाना आपके पास 20 आ जाना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 80/4, 20 आ गई, y की वैल्यू 20 आ गई, तो 1 में रख दो, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ भाई h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h कितना आ जाएगा √3 इंटू 20, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 20√3 बोल देंगे, तो हाइट ऑफ द फॉल कितनी आ जाएगी, h कितना आ जाएगा 20√3, और मीटर लगा देंगे, ये आपसे पूछा गया था। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डायग्राम आपके सामने है, तो बिल्कुल ही आसान हो गया काम।
डायग्राम अगर आपके सामने होता तो कुछ भी नहीं बचा है। क्या कह रखा है, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। एक कैनाल है, ये कैनाल दे रखी है, इस पे टावर खड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है, वर्टिकली खड़ा है, वर्टिकली मतलब सीधा बिल्कुल ऐसे ना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ये नदी के दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक ऑफ other bank directly opposite to the tower, angle of elevation of the top of the tower is 60 degree and from the another point 20 meter away from this point। एक पॉइंट से इस टावर के टॉप पे, ये नदी थी, नदी के इस अपोजिट एंड से पॉइंट लिया गया, उस पे यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बन गया। फिर कह रहे इस पॉइंट से 20 मीटर दूर जाके अनदर पॉइंट है, उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना 30 बन रहा है। ऑब्वियस मतलब दूर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, नजदीक आते हैं फिर टॉप की तरफ देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है, दूर जाते हैं तो कम होता जाता है, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, डायग्राम दे रखा है जैसे आपके सामने, हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनाल निकालनी है। हाइट ऑफ द टावर मतलब ए बी निकालनी है, विड्थ ऑफ द कैनाल मतलब सी बी निकालनी है। मैं इसको बेटा हाइट ऑफ द टावर को एच बोल लेता हूँ और इस विड्थ को मैं क्या बोल लेता हूँ, इसको मैं वाई बोल लेता हूँ। तो ये एच है या एक्स बोल लेता हूँ, ठीक है। इस लेंथ को मैं एक्स बोला, थोड़ा लिखना आसान हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल एबीसी ले लेता हूँ बेटा, पहले क्या लेता हूँ, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल ना, ये पहले वाली एबीसी ट्रायंगल। तो एबीसी ट्रायंगल के अंदर आप बच्चों को दिख क्या होगा, एंगल 60 है तो सामने परपेंडिकुलर एच, बेस कितना एक्स। तो टेंजेंट 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना आपके पास 60 एंगल के सामने एच है, हाइट ऑफ द टावर को बोल रखा और बेस हमने कितना ले लिया एक्स। तो यहाँ से टेंजेंट 60 √3 आएगा विच इज इक्वल टू द एच बाई एक्स। तो आपके पास एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √3x आ गया। ये आपके पास क्या आया, एच है, करेक्ट है। अब उसके बाद बात कर रहे हैं कंप्लीट ट्रायंगल, बड़ी वाली ट्रायंगल ए बी और डी ट्रायंगल। अब एबीडी ट्रायंगल के अंदर क्या करें बेटा, इन ट्रायंगल एबीडी, जो ट्रायंगल है ए बी और डी ट्रायंगल की बात करें तो एबीडी ट्रायंगल में आ जाता है बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर, वो ये 30 एंगल है, सामने परपेंडिकुलर नीचे बेस। तो वो लगा देंगे टेंजेंट 30 इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना एच है और बेस अब की बार क्या है, इस बड़ी वाली ट्रायंगल में बेटा बेस कितना है 20 प्लस एक्स है, बेस बेस कितना है 20 प्लस एक्स। तो 20 प्लस एक्स आपका बेस है। टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 होता है। दिस इज एच बाई 20 प्लस एक्स। इस एच की वैल्यू आ रखी है, यूज कर लेते हैं भाई, बढ़िया रहेगा। एच की वैल्यू कितनी है, √3x है, √3x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 √3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, टेंजेंट 20 प्लस एक्स। तो ये कितना आ गया आपके पास कुल मिला के, एच इक्वल टू √3x हो गया। तो आपने इसको लिखा तो 20 √3 प्लस में √3x, बाई में 1 है, ठीक है, प्लस में ये √3x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये √3x आ जाएगा, ठीक है ना। टेंजेंट, अच्छा एंगल मैंने सेम 30 रख दिया, एंगल 30 आएगा बेटा, यहाँ पे एंगल 30 है, एंगल हमने गड़बड़ रख दिया, एंगल 30 आएगा, ठीक है। तो एंगल 30 आएगा, टेंजेंट 30, क्योंकि एंगल 30 डिग्री है ना ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो कितना टेंजेंट 30 कितना हो जाएगा, 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस एक्स और √3 की मल्टीप्लाई √3x से कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा पास, 20 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। x कितना आया आपके पास, 10 बचेगा, x 10 आ गया, मतलब विड्थ ऑफ द कैनाल। तो विड्थ ऑफ द कैनाल पूछी थी इसमें, फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, वो आ गई है कितनी है, 10 मीटर। उसके बाद क्या निकालना हमें, हाइट ऑफ द टावर। तो h कौन सा, इक्वेशन 1 से निकालना। सो फ्रॉम 1 h कितना हो जाएगा बेटा, h हो जाएगा √3, x की जगह 10 रख दिया, कितना है 10 √3 आप इसको लिख सकते हैं। दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो ये आपके पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, एक टावर है, एक 7 मीटर की बिल्डिंग है और एक टावर है। अब इसमें बड़ा कौन से बोले भाई, ये देखो कह रहा है कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए केबल टावर से कितना बन रहा है 60 डिग्री। ये टॉप ऑफ केबल टावर से है ना, ये देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से, ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये केबल टावर पे 60 बन रहा है। जो केबल टावर का टॉप हो गया और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया यहाँ से 60 डिग्री।
ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, और इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, कहां से बन रहा है सब 7 मीटर हाई बिल्डिंग से, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और ये टावर है। ठीक है, उसने ये कहा ना कि फ्रॉम ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फिर बता दो बेटा अगर किसी को समझ में दिक्कत नहीं आया, ये बिल्डिंग है ये 7 मीटर की, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ना टॉप ऑफ द टावर पे 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बना कितना 45 डिग्री। ध्यान रखना इस चीज को। और बीच वाली लाइन आपको याद है, मैंने आपको बताया था इस बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया हॉरिजॉन्टल लाइन से, और नीचे की तरफ कौन सा बनता है, ऊपरी तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन और नीचे की तरफ आप जानते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई, ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, बिल्डिंग हो गया। अब उसके बाद क्या करना है भाई, कि टावर की हाइट बतानी है। अब बेटा बेसिक सा दिमाग लगाओ, अगर इतनी ये बिल्डिंग की हाइट 7 है तो आपका टावर कौन सा है, टावर तो कंप्लीट लेंथ है, तो इतनी तो कम से कम 7 होगी, ये 7 है, ये 7 हो गया क्योंकि लाइन पैरेलल होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राउंड, ये 7 मीटर हो गया, तो इसको एक्स बोल दो भाई बस। ठीक है, पॉइंट्स का नाम दे दो आप देना चाहें तो, ए बी सी डी और ई, ये पॉइंट्स। अब आपको क्या करना बेटा, अब देखेंगे कि सर देखो यहां पर हमें ना ये निकालना हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितनी है बी डी, हमें बी डी लेंथ हमें निकालनी है, वो क्या है हाइट ऑफ द टावर है, हाइट ऑफ टावर जिसने पूछा वो क्या आपकी बी डी लेंथ, ये कैसे आएगी 7 + x करके आएगी, मतलब कैसे न कैसे x को ढूंढ लिया जाए तो काम चल जाएगा, x को ढूंढ लिया जाए तो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, अगर ये एंगल 45 है, दोनों लाइन पैरेलल होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और ग्राउंड, तो ये कितना 45 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो ट्रायंगल ए बी और ई, तो मैं ट्रायंगल ए बी ई की बात कर लेता हूँ। ठीक है, इसको वन नाम दे देते हैं, एक्स निकाल के रख देंगे, हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। तो ए बी ई ट्रायंगल में टेंजेंट 45 क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, 45 के सामने परपेंडिकुलर है कितना 7, और बेस कितना बेटा आपके पास ए बी है, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 है, तो 7/AB, तो आपके पास ए बी की लेंथ कितनी आ गई बेटा, ए बी की लेंथ आपके पास 7 आ गई। ठीक है ना, ए बी की लेंथ कितनी आ गई आपके पास 7 आ गई। उसके बाद अब ए बी की लेंथ 7 तो ऑब्वियस सी बात है ई से लेके सी से लेके ई तक की भी 7 होगी, ये भी 7 होगी। अब आप चले जाओ बेटा दूसरी ट्रायंगल में, कौन सी, जो ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल। अभी तक तो इस वाले में काम किया था, अब इसमें आ जाओ ऊपर वाले में, ई सी डी ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, ई सी डी ट्रायंगल, तो ट्रायंगल कौन सी, ई सी डी ट्रायंगल में आ जाओ। तो क्या लेंगे भाई यहाँ पे, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या आ जाएगा टेंजेंट 60 इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर कितना x बाई बेस कितना बेटा, बेस आपके पास कितना आया था EC, EC कितना आया है या CE, वो 7 आई है, टेंजेंट 60 कितना हो जाएगा √3, और बेस परपेंडिकुलर कितना x और ये कितना है 7, x कितना है, x आपके पास आ गया 7 इंटू √3, ये आपके पास x आ गया। तो आपको तो हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी, तो बहुत ध्यान से देखेंगे हाइट ऑफ टावर आपके पास क्या है, ये आपके पास था हाइट ऑफ द टावर 7 + x, तो बी डी आपके पास हाइट ऑफ टावर है, तो इसकी कितनी हो जाएगी 7 प्लस में x, तो x की कितनी है, x के लिए हम रख देंगे 7 + 7√3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7 इंटू 1 + √3, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 इंटू 1 + √3 आपके पास आंसर आ जाएगा। करेक्ट है जी, ये है क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद कितना करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग, कह रहा है कि 75 मीटर हाई बिल्डिंग से ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया गया भाई 75 मीटर हाई बिल्डिंग से, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, 75 मीटर हाई बिल्डिंग, लो जी, ये आपके पास 75 मीटर की हाई बिल्डिंग हो गई, 75 मीटर as observed from the top of 75-meter high building, the lighthouse from the sea level and the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. भाई ये 75 मीटर लाइट हाउस है, ठीक है ना, हाई लाइट हाउस है, ये 75 मीटर का, इसके टॉप से आपको पता है जो आपके जो समुद्र होते हैं सी के अंदर लाइट हाउस बने रहते हैं सी को डायरेक्शन देने के लिए, तो लाइट हाउस बना हुआ है, यहाँ से लाइट जाती है, रे पड़ती है,
तो कह रहा है कि दो शिप्स आ रहे हैं, एक 30 डिग्री बन रहा है, एक 45 डिग्री पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो भाई ये तो आपके पास क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। तो एक एंगल 45 का बन रहा है, एक 30 का। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो जिसपे 30 का बना है वो दूर होगी भाई, यहाँ पे होगी शिप नंबर 1, ये शिप नंबर 1 होगी 30 डिग्री पे। उसके बाद और नीचे की तरफ बना होगा 45 डिग्री, वो क्या होगा, शिप नंबर 2 होगी यहाँ पे। ठीक है, उस पर कितना बना है, दूसरे वाले पे 45 डिग्री बना है। ऐसे दो एंगल बन रहे हैं। और उसने कहा कि इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो लाइट हाउस की सेम साइड में बनाई है मैंने, एक के बाद दूसरी शिप है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस बताइए बेटा कितनी आएगी। ठीक है, तो इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, ये एक्स मुझे निकालना है, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी। तो पॉइंट्स का नाम दे देता हूँ ए, बी, सी और डी। करेक्ट है। इसको मैं मान लीजिए बेटा ये 75 है। अब एक बात देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब ये एंगल भाई देखो, ये दोनों पैरेलल होती है ना, ये आपकी जो लाइन होती है ये वाली, और ग्राउंड पैरेलल होता है। तो ये 45 बना, तो ये 45 बना, तो ये वाला एंगल 45 होगा, अल्टरनेट एंगल। और ये 30 है, तो ये वाला 30 डिग्री होगा। ठीक है। अब देखो पहले वाली राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, कौन से, ए बी और सी लेते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं बेटा पहले, ए बी सी। एबीसी में क्या आएगा, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 45 के सामने परपेंडिकुलर है 75, बाय में बेस कितना है मेरे पास, बी से लेके सी। टेंजेंट 45 1 होता है बेटा, तो यहाँ से बी सी की लेंथ मेरे पास आ जाएगी। तो बी सी की लेंथ कितनी है, 75। ये मेरे पास बी सी की लेंथ है। अब उसके बाद नेक्स्ट बड़ी वाली ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं, तो कितना आएगा, टेंजेंट 30 डिग्री। वो कितना आएगा बेटा, टेंजेंट 30 डिग्री विच इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर 75 हो जाएगा, बेस कितना है, बी सी और प्लस में सी डी, बी सी प्लस सी डी। तो भाई मुझे क्या करना है, टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3 होता है बेटा। और ये कितना आ जाएगा, 75। बीसी की लेंथ कितनी आई है, 75, और सी डी की लेंथ कितनी आई है बेटा, आपके पास एक्स आई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75 स्क्वायर रूट 3। अब एक्स निकालना है तो कितना आ जाएगा, 75√3 माइनस में 75। तो ये एक्स आपके पास लेंथ आ जाएगी 75 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। ये आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक्स मतलब दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, मुझे एक्स निकालना था, आपके पास एक्स आ गया। करेक्ट है। आई होप आप बच्चों क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 30। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का डायग्राम आपके सामने है, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। 1.2 मीटर का टोल बॉय है। हाँ भाई, बॉय की लेंथ कितनी है, 1.2 मीटर। तो ये आपके बॉय की लेंथ दे रखी है, ये कितनी है, 1.2। ऑब्वियस सी बात है, बाकी बच गई ये कितनी है भाई, तो ये 88.2 है, तो 80 बच गई, इसमें से माइनस कर देंगे। टोटल 88.2 है, तो 1.2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, नहीं 1.2 मीटर है, और ये कितना है 88.2। ये शायद इसमें कुछ मेरे हिसाब से इसको मिस लग रहा है मेरे को कुछ, ये 81 आना चाहिए। मैं एक बार इसको चेक कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, ये आपका 14 है, ए 1 मीटर टॉल बॉय। ठीक है, इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें 1 मीटर टॉल बॉय में इसमें मिस टाइप लग रहा है मेरे को। ठीक है, कई बार हो जाता है जब आपका मैं पूछ लेता हूँ अभी। ठीक है, तो ये 1 मीटर टॉल बॉय है, इसके अंदर टॉल गर्ल है, नॉट बॉय। 1 मीटर टॉल गर्ल। ठीक है, और इस ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है जी, इसमें बैलून मूव करता है हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह। तो उसने ये पूछा है कि भाई अगर बच्चे की हाइट कितनी है ग्राउंड से, तो ये कितना होगा। ठीक है ना, मैं इसका एक बार एग्जैक्ट इसका आपको बता देता हूँ। ये आपके पास कितना आएगा, 1 पॉइंट क्या था, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद ए, है ना। तो देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को ये वाला जो 88.2 है, इसमें मेरे को गड़बड़ लग रहा है। ये इसके अंदर कहीं ना कहीं मिस टाइप है, इसको एक बार चेक करवा देता हूँ। ये सही है बेटा, 88.2 ही दे रखा है। ठीक है, 88.2 ही दे रखा है। चलो फिर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। 88.2 दे रखा है और 1.2 आपको ये दे रखा है, तो कितना आ जाएगा भाई, इसमें से माइनस करेंगे। मैं सोच रहा था कि ये कहीं ना कहीं 81 हो, ताकि ये सेंटेंस इजी हो जाए। चलो देखो, तो कितना है, 1.2 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 88.2 में से 1.2 जाएगा तो बेटा 87 बन जाएगा। करेक्ट, तो ऐसे कर लो। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, सेम वो स्टोरी भाई, फिर आपको दो बैलून के बीच के डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं एक्स बोल देता हूँ। ये क्या रखा उसने कि दो लड़कियां हैं, देख रही है, एक बैलून जब नजदीक था, जब एंगल 60 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर वो मूव करते हुए कह रही है दूर चला गया तो 30 डिग्री बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अब वो कह रही है आप हमें ये बताएं कितनी दूर गया, कितने डिस्टेंस पे गया। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की 87 डिस्टेंस, सेम यहाँ से यहाँ तक की 87 डिस्टेंस, यहाँ से लेके और यहाँ तक की, करेक्ट है। अब मेरे को ये एक्स डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ऑब्वियस सी बात है, एक्स बोला तो ये भी एक्स आएगी, ठीक है। अब मुझे इसको वाई बोल लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की। तो पहली वाली जो ये वाली ट्रायंगल है आगे वाली, इसका नाम देना चाहे तो आप नाम दे लो, अगर आप नाम देना चाहते हैं तो इसका नाम दे लीजिए। इसका नाम दे दिया ए, इस बी एंड सी, इसका नाम दे दिया डी और इसका नाम दे दिया ई। तो ट्रायंगल एबीसी की बात कर लेता हूँ बेटा, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 87 है, और बेटा बेस कितना आपके पास, बेस मैंने वाई बोल रखा है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो √3 इज इक्वल टू 87 बाई वाई, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा √3y इज इक्वल टू 87, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा भाई, इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 87 बाई √3, रैशनलाइज कराएंगे तो कितना आएगा बेटा 87 √3, और नीचे 3 हो जाएगा, फिर रैशनलाइज करेंगे तो 3 टू 6 9, तो 29 √3 आया, ठीक है। तो ये आया मेरे पास y की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। अब भी बड़ी वाली ट्रायंगल लेता हूँ AED, कौन सी ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AED। इसमें टेंजेंट क्या बन रहा है 30 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वही 87 है बेटा, परपेंडिकुलर वही 87 है, ये 87 बाई में बेस कितना है, बेस अब पर मेरे पास क्या आ जाएगा y प्लस और ये x, तो y प्लस x आएगा, तो y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 29 √3 आ चुका है, ये कितना है 1 बाई √3 इज इक्वल टू 87 29 √3, और ये कितना हो जाएगा 29 √3 प्लस x हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो आप कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 29 √3 प्लस x इज इक्वल टू 87 √3, तो कितना आ जाएगा x कितना आ जाएगा बेटा, इसको माइनस कर देंगे 87 √3 माइनस 29 √3, इसको माइनस कर लेंगे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो 87 माइनस में 29 कर लो आप, 17 में से आप 9 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास 8, और 7 माइनस कितना जाएगा ये 2 तो 5, तो ये 58 हो जाएगा, ठीक है। 58 √3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये है आपके पास, कितना मीटर लगा देना मीटर में, तो ठीक है। तो 58 √3 इन दोनों बैलून्स के बीच की आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। कुछ नहीं बेटा, दो ट्रायंगल थी, एक ट्रायंगल ये थी, इससे मैंने y निकाल लिया, बड़ी वाली ट्रायंगल से फिर मेरा x आ जाता है, नॉर्मल चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक स्टेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, है ना, एक स्टेट हाईवे के एक टावर की तरफ जा रहा है, तो भाई यहाँ पे एक टावर लगा देते हैं, ये टावर है, ये क्या है बेटा टावर है, और एक स्टेट हाईवे इसकी तरफ जा रहा है, फुट की तरफ, ये इसका फुट है। तो क्या कह रहा है इसकी तरफ, उसने क्या कहा, ए मैन स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ टावर, एक आदमी यहाँ पे स्टैंड कर रहा है टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व कर रहा है एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो भाई ये आपके पास क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बन रहा है 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग, कह रहा है कि ऑब्जर्व ए कार एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है एक कार आ रही है भाई, है ना, एक कार आने लग रही है, और वो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जब 30 है तब उसने देखा यहाँ पे एक कार थी, ठीक है। उसको देख रहे 6 सेकंड के बाद वो कार इसकी तरफ आ रही है, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद देखा गया, कितने सेकंड के बाद 6 सेकंड के बाद ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड यहाँ से यहाँ आने में 6 सेकंड उस कार को लगे, इस बात को जानना, सी से डी पॉइंट में आने में उस कार को 6 सेकंड लग गए हैं। क्या कह रहा है उसके बाद, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर। अब कह रहा है ये बताओ कि डी से लेके इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये जानना उसको, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन बेटा टाइम का है, तो कई बच्चे समझेंगे क्वेश्चन टाइम का, इसको ऐसे ही कर देते हैं। भाई क्वेश्चन जब बेटा टाइम का है ना, तो आप उसको टाइम के हिसाब से ही करना है। ध्यान से देखना, हाइट ऑफ द टावर कितनी है, उसने हाइट ऑफ द टावर दी है, हाइट ऑफ द टावर उसने नहीं दी है, कोई दिक्कत नहीं दी है, इसको एच बोल देते हैं हाइट ऑफ द टावर। कार की स्पीड मान लेते हैं, सी पॉइंट चल रही है, तो कार की स्पीड कितनी ले लेते हैं, कार की स्पीड है तो एक्स ले लेते हैं, कार की स्पीड एक्स क्या हो जाती है, हमने स्पीड को बोल दिया, ठीक है। लेट अस नो स्पीड ऑफ द कार, यूनिफॉर्म स्पीड है तो लेट स्पीड ऑफ कार कितनी ले ली हमने, स्पीड ऑफ कार एक्स ले ली,
x किलोमीटर या मीटर पर सेकेंड, है ना। एंगल ये 60 है बेटा, ये वाला 60 है, तो ऑब्वियस बात ये एंगल 60 रहा होगा। ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल कितना रहा होगा, 30 रहा होगा। तो कार की स्पीड x मीटर पर सेकेंड है, तो हमें क्या करना है भाई, इसके बाद डिस्टेंस निकालनी है। तो सी डी डिस्टेंस निकालनी, सी डी डिस्टेंस है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू, तो सी डी डिस्टेंस है, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अरे क्योंकि सी डी मेरे पास क्या है भाई, आप क्या जानते हैं, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो सी डी मेरे पास डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है, एक्स मैंने ले ली, टाइम कितना ले लिया, 6 सेकेंड। तो सी डी की वैल्यू कितनी आई, 6x आई। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 6x है। ठीक है, आगे वाली नहीं पता भाई। ठीक है, तो यहां से यहां तक की मेरे को, और उसी का स्पीड सेम रहेगी, आगे भी स्पीड x ही है। तो मैं टाइम निकाल लेता हूँ, तो ध्यान से देख लेते हैं, पहले बीडी निकाल लेते हैं कुल मिला के। ठीक है, पहले बीडी निकाल लेते हैं, बीडी निकाल लेते हैं। तो बीडी ट्रायंगल कौन से ले लेते हैं बेटा, इसका नाम ए दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम। तो ए बी डी ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ट्रायंगल में टेंजेंट 60 कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मैंने एच ले लिया, बेस मेरे पास क्या है, बी से लेके डी। तो √3 इज इक्वल टू एच बाई बी से लेके डी, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास अगला क्या आ गया, हाँ भाई नेक्स्ट कितना आ गया मेरे पास, अगली ट्रायंगल मेरे पास है कंप्लीट बड़ी वाली ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कौन सी भाई, ए सी और बी। तो कितना आ जाएगा, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, एच बाई बेस कितना है, बी डी, और प्लस में कितना आ गया बेटा, ये 6x आ गया। ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ से h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 बी डी आ जाएगा। h की वैल्यू कितनी आई, √3 टाइम बी डी आ जाएगा। ठीक है, तो h की जगह वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। टेंजेंट 30 कितना होता है बेटा, 1/√3। h कितना है मेरे पास, √3 बी डी आया, नीचे कितना आया, बी डी प्लस 6x। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा बी डी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, बी डी प्लस 6x, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम बी डी हो जाएगा। एक बी डी माइनस हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू 2 टाइम बी डी। तो बी से लेके डी तक की वैल्यू कितनी आई बेटा, मेरे पास 3x आई। तो यहाँ से यहाँ तक की मेरे पास डिस्टेंस आई 3x। उसने क्या पूछा था बेटा, टाइम पूछा था। तो आप जानते हैं स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो आपके पास स्पीड कितनी है, x, डिस्टेंस कितनी आई 3x, और टाइम उसने पूछा था। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, काट के टाइम 3 आ जाएगा, 3 सेकंड आपको लगेंगे। ठीक है, 3 सेकंड आपको लगेंगे। तो ये था आपका चैप्टर 9। आई होप आप बच्चों क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए। जुड़े रहिए मोमेंटम क्लास के साथ। थैंक यू।